हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्काई व्यू के एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2020 बायोलॉजी पेपर एनालिसिस। क्योंकि अब है ना, मुझे ये पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन समझेंगे। ओके, तो आराम से जाएंगे और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। ओके गाइस, तो अब हम करते हैं चालू। तो पहला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस की बात की गई है, मीन्स के इसमें इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है एंड हाई ब्लड शुगर हो रहा है और शुगर का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसा है कि जो किडनी जो होती है ना, किडनी में क्या होता है, हमारी किडनी में कि किडनी में जो उसमें से शुगर रीअब्सॉर्ब कर देता है और वो फिर से ब्लड फ्लो में चला जाती है शुगर। बट यहाँ पे ऑलरेडी जो है ना, वो डायबिटीज मेलिटस का पेशेंट है, तो उसमें शुगर का जो कंसंट्रेशन है ऑलरेडी हाई है, तो वो यूरिन के फ्लो से ही बाहर निकलेगा शुगर का कंसंट्रेशन, क्योंकि रीअब्सॉर्ब ही नहीं कर पाया क्योंकि ऑलरेडी ब्लड फ्लो में शुगर का कंसंट्रेशन हाई रहेगा। इसीलिए यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि जो हाई ब्लड शुगर है, इसीलिए बहुत ही सारा यूरिन ब्लड से बहुत ही सारा यूरिन में शुगर के साथ बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे जब शुगर के साथ बाहर आता है यूरिन में, जब यूरिन में शुगर का कंसंट्रेशन हाई होता है तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो यही आएगा, ए। ओके, तो ये तो हमने समझ लिया कि ग्लाइकोसूरिया क्या है। बट कीटोनूरिया क्या है? कीटोनूरिया वो है कि जो कीटोनूरिया होता है वो कीटोन बॉडीज हाई होते हैं इन यूरिन में। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो पेशेंट ले नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी जो इंसुलिन है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो एब्सेंस ऑफ इंसुलिन की वजह से कार्बोहाइड्रेट लेगा तो फिर शुगर का कंसंट्रेशन बढ़ने वाला है। तो उसके अलावा यूज होता है बॉडी में फैट एंड प्रोटीन्स, एंड फैट एंड प्रोटीन्स यूज होता है एंड डिग्रेड कर देता है यही फैट एंड डिग्रेडेशन ऑफ दिस फैट्स। तो ये जो फैट्स होती है ना, फैट्स वो प्रोड्यूस करती है कीटोन बॉडी को। ओके, तो कीटोन बॉडी को प्रोड्यूस करेगी इन यूरिन में, तो उसको हम बोलते हैं कीटोनूरिया। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो है कीटोनूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया। ओके, आई होप सो कि ये आपको समझ में आया होगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो कॉलम, ये जो टेबल वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, मेरे हिसाब से बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे एक ही आंसर आ जाएगा तो आराम से आप दूसरा आंसर कर सकोगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो प्लेसेंटा है वो क्या है, उसका क्या क्या है करेक्ट ऑप्शन। जोना पेलुसिडा का क्या है, बल्बल यूरेथ्रल ग्लैंड्स। ओके, तो बल्बल यूरेथ्रल ग्लैंड्स से मुझे याद आया, तो आई थिंक ये यहाँ पे जुड़ेगा, lubrication of penis। ओके, देन आएगा ले लीडिंग सेल। ले लीडिंग सेल की बात होती है तो ये यहाँ पे जुड़ेगा। ओके, देन प्लेसेंटा, तो ये यहाँ पे आएगा क्योंकि जोना पेलुसिडा हमको पता है लेयर ऑफ द ओवम। ओके, तो यहाँ पे आपको शायद एक करेक्ट आंसर भी पता होगा तो आप आंसर दे पाओगे। ये जोना पेलुसिडा तो आपको करेक्टली याद रहेगा क्योंकि लेयर ऑफ द ओवम है। तो यहाँ पे बी में आप 3 है कि नहीं वो देखो। ओके, ये भी है और ये भी है, तो डी वाला जो क्वेश्चन है वो निकल गया, ए वाला है आंसर वो निकल गया। तो यहाँ पे बी और सी शायद करेक्ट
हो सकते हैं। ओके, बी और सी। ओके, तो यहाँ पे बी और सी करेक्ट आ सकते, तो हम दूसरा देखते हैं। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड में आएगा 4 वाला, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो बी है उसमें 4 है आंसर, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ बी। देखो, आप ये विथिन 30 सेकंड में सॉल्व कर सकोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 या 1 का भी पता होगा तो आप इजीली आंसर कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो है बी। ओके, ये प्लेसेंटा जो होता है वो एक्ट करता है, उसमें से बहुत सारे जो हार्मोन होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ओके, उसमें से एक है एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। देन सेकेंडरी उसाइड होता है, वो फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड, उसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। देन जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होती है वो उसमें प्रेजेंट होती है, उसमें मेल एक्सेसरी ग्लैंड इंक्लूड पेयर सेमिनल वेसिकल, अ प्रोस्टेट एंड अ पेयर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, देन जो ले लीडिंग सेल होते हैं वो द रीजन्स आउटसाइड द सेमिनिफेरस tubules called interstitial space contains small blood vessel and interstitial cell or leading cell synthesis and secrete testicular hormone। तो जो ले लीडिंग सेल होते हैं वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, सिंथेसिस एंड secrete testicular hormones called एंड्रोजन। ओके, तो जो ले लीडिंग सेल होते हैं वो एंड्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ओके गाइस, ऑल्सो कि आपको ये पता चला। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सॉरी, ओके, तो यहाँ पे भी ये टेबल वाला है, तो आप मुझे बोलो, ये बहुत ही आसान सा है। तो यहाँ पे देखो कि ये बीटी कॉटन है, तो यहाँ पे बैसिलस thuringiensis नहीं आएगा, उससे अलावा कोई आंसर ही नहीं आएगा। ओके, ए में चौथा वाला ऑप्शन है, तो ए में चौथा वाला ऑप्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि सी कितने सेकंड लगे, 10 से 20 सेकंड में एक आंसर सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे है एक आपने करेक्ट कर दिया तो ये तीनों ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाते। ओके, अब आपको चेक कर लेना है एक बार कि 1 एडेनोसाइन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, तो यहाँ पे आएगा जीन थेरापी। ओके, देन आरएनए, तो यहाँ पे आएगा सेल्युलर डिफेंस। ओके, एंड पीसीआर डिटेक्शन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन, क्योंकि पीसीआर का काम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है और ये यूज होती है डिटेक्शन में एचआईवी का इन्फेक्शन, और वो जेनेटिक मटेरियल है, वो यूज मटेरियल है ऑफ एचआईवी का डिटेक्ट कर सकता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से। ओके, और एडेनोसाइन डीएमिनेज डेफिशिएंसी की बात है, ये डायरेक्ट है, तो ये जीन थेरापी में भी हमने पढ़ा है। ओके, आरएनए इंटरफियरेंस है, वो सेल्यूलर डिफेंस के लिए काम करता है, और बीटी कॉटन का जो है वो बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियल कॉल्ड बैसिलस thuringiensis। ओके, तो ये अब आएगा बैसिलस thuringiensis। ओके गाइस, तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन आते हैं, तो आप यहाँ पे मेरे हिसाब से 360 तो आसानी से कवर कर सकोगे। Then the sequence, okay, next question, the sequence that control the copy number of the link DNA in the vector is done। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक ही बात बोली है, कॉपी नंबर। कॉपी नंबर की बात आई तो क्या आएगा, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन करता है वो डीएनए की कॉपी करता है। ओके, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे रेप्लिकेशन तो दिया नहीं गया, पर कैसे दिया गया होगा, यहाँ पे दिया है वेक्टर, डीएनए की वेक्टर की बात की गई है, तो यहाँ पे क्या आएगा, जल्दी से सोच के मुझे बताओ आप। तो पालिंड्रोमिक सीक्वेंस नो,
यहाँ पे रेप्लिकेशन वर्ड ही नहीं आता, रिकॉग्नाइज साइट नो, सिलेक्टेबल मार्कर नो, origin of replication site। ओके, तो यहाँ पे जो कॉपी नंबर बनता है, लिंक डीएनए इन टर्म क्या आएगा, origin of replication। तो यहाँ पे आंसर आएगा origin of replication। ओके गाइस, हाँ ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फिर से वही, ओके फिर से वही आ रहा है। तो यहाँ पे जो है ना, मेरे हिसाब से जो हेटेरोसेरिकल काउटल फिन है वो आएगा कॉन्ट्राइथाइसिस। ओके, तो यहाँ पे जो बी है उसमें 3 आएगा, तीसरा वाला ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट हो गया सी आंसर। ओके, देन यहाँ पे जो एयर ब्लेंडर है ना, एयर ब्लेंडर वो आएगा क्या, ऑस्टियोथाइसिस। एंड पॉइजन स्टिंग है ना, उसमें आएगा ट्राइगन एंड 6 to 15 pairs ऑफ गिल स्लिट्स, तो उसमें क्या आएगा, साइक्लोस्टोम। ओके, तो ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आराम से आप करेक्ट कर पाओगे, इसमें कुछ नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो मेरे हिसाब से तो आपको कॉन्ट्राइटिस का पता चल जाएगा और ऑस्टियोसिस का पता चल गया, एयर ब्लेंडर के बारे में और हेटेरोसेरिकल काउडल फिन के बारे में, तो आप आसानी से करेक्ट आंसर कर दोगे क्योंकि आपको बी और सी आसानी से पता चल जाएगा। शायद ये 6 to 15 पेयर में आपको गड़बड़ होगी तो, और पॉइजन स्टिंग भी शायद आपको पता चल जाएगा, पर मेरे हिसाब से एयर ब्लेंडर और काउडल फिन की बात आती है तो मेरे हिसाब से आप करेक्टली चूज कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पे भी आप आसानी से विद इन 30 सेकंड्स में ये आंसर करेक्ट कर पाओगे। ओके गाइस, देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स द embryos are transferred to assist those females who cannot conceive। ओके, तो यहाँ पे है ना टेक्निक की बात की गई है, तो एम्ब्रियो आर ट्रांसफर टू असिस्ट दोस फीमेल्स हु कैन नॉट, तो एम्ब्रियो के ट्रांसफर की बात की है जो फीमेल कंसीव नहीं कर पाती। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा GIFT। ओके, तो ये क्यों आएगा, क्योंकि when female cannot conceive then embryo transfer is done by GIFT and IUT की बारी आती है। In this method ova from female and sperm from male is collected and are induced in laboratory under stimulated condition to form zygote। The zygote with up to 8 blastoma is transferred into fallopian tube through GIFT, or embryo with more than 8 blastoma are transferred to into uterus through IUT। ओके, तो यहाँ पे जब एम्ब्रियो ग्रो कर जाएगा, ओके अप टू 8 ब्लास्टोमा, देन उसको ट्रांसफर किया जाएगा GIFT से, एंड एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमा से तो उसको ट्रांसफर किया जाएगा IUT से। ओके, तो ये दोनों टेक्निक है वो डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ओके, देन select the correct event that occur during inspiration। जब हम सांस लेते हैं तब की बात है यहाँ पे। ओके, हम सांस ले रहे हैं तब क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन है वो डायफ्राम एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, तो ये दोनों आंसर है वो सही है। ओके, तो ये दोनों आंसर सही है, तो आराम से यहाँ पे जो आंसर आएगा वो सी आएगा। ओके, तो इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, तो डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इंस्पिरेशन होगा ना, which increase the volume of thoracic chamber in anterior posterior axis and contraction of external intercostal volume which lift up the ribs and sternum, causing increasing in volume of thoracic chamber in dorsal ventral axis।
ओके, तो कंट्रैक्शन एक्सटर्नल इंटरनल कोष्ठक होगा तब इंस्पिरेशन के दरमियान ये चीजें होगी। ओके गाइस, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन स्टैंडर्ड ईसीजी की बात हो रही, रिप्रेजेंटेशन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ओके, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है represent of depolarization of ventricles which initiate the ventricular contraction. The contraction starts shortly after Q. Q says after Q and marks the beginning of the systole. ओके, तो ये आपको याद और आपको शायद याद ही हो गया क्योंकि ये आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके गाइस, देखिए आप कितने डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। Okay, then next question. The enzyme enterokinesis help in conversion. तो जो एंजाइम है एंटेरोकाइनेसिस वो कन्वर्ट करता है इनएक्टिव ट्रिप्सोजन टू एक्टिव ट्रिप्सिन में। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो डी आएगा क्योंकि ट्रिप्सोजन जो प्रेजेंट होता है इस प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म इन पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है। पेनक्रियाटिक जूस होता है उसमें ट्रिप्सोजन प्रेजेंट होता है और एंटेरोकाइनेसिस एंजाइम जो है वो कन्वर्ट करता है इनएक्टिव में से एक्टिव ट्रिप्सिन में, और दिस इज टर्न एक्टिव द अदर एंजाइम इन द पेनक्रियाटिक जूस। ओके, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी आपको आसानी से सॉल्व कर सकोगे 10 से 20 सेकंड्स में। ओके, देन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आइडेंटिफाई करना है। तो इलियम इज हाईली कोल्ड पार्ट। ओके, ये तो करेक्ट है, तो यही करेक्ट है। तो मेरे हिसाब से तो हमको तीनों देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि वर्मी फॉर्म, अपेंडिक्स, अराइजी फॉर्म, डियोडम, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ओके, क्योंकि अराइजिंग फ्रॉम द डियोडम से नहीं होता है। देन इलियम ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, नो, वो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। Then serosa is the innermost layer of the alimentary canal. No, serosa is the outermost layer होता है और म्यूकोसा जो होता है वो इनरमोस्ट लेयर होता है। ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो इलियम इज द हाईली कोल्ड पार्ट। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन में रख देगा बट आपको डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से याद होगी तो आप आसानी से इसका आंसर कर पाओगे। ओके गाइस, तो ये आज का जो क्वेश्चन है मैंने आपको सारे करवा दिए हैं, मैंने जितने भी बनाए थे। ओके गाइस, अभी भी आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपको ये पीपीटी चाहिए होगी, आपको ये पीपीटी की पीडीएफ, तो मैं आपको ये टेलीग्राम में दे दूंगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर दीजिएगा क्योंकि टेलीग्राम में भी हमारी चैनल है। तो वहाँ पे आप मेरा जो भी आता है यूट्यूब में तो मैं यहाँ पर रखती हूँ, तो ये आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। ओके गाइस, तो आप आसानी से वहां से ले सकते हो। और आज मैंने 15 क्वेश्चन करवाए, इसी तरह से मैं 15-15 करवाने की ट्राई करूंगी क्योंकि मुझे थोड़े से शांति से करवाने हैं और अच्छे से समझाने हैं। हाँ, बट एग्जाम टाइम पे आपको फटाफट से करना है क्योंकि यहाँ पे मैं समझा रही हूँ इसीलिए थोड़ी सी देर लगेगी क्योंकि ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन है, 15 से 20 सेकंड भी नहीं लगेगी, आई थिंक मैक्सिमम 30 सेकंड में आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। ओके गाइस, तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे लगेंगी। अगर ये आपको वीडियो लेक्चर अच्छे लगे तो प्लीज इसका लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।